अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं। आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं कि हम लोग कभी भी किसी भी हाल में अपनी एनर्जी अपना टाइम इस चीज़ पे कभी वेस्ट नहीं करेंगे कि हमें लोगों को इम्प्रेस करना है, लोगों को खुश करना है। तो चलें स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को। तो मैं 5 डिफरेंट पॉइंट्स आपसे डिस्कस करूँगा। फर्स्ट, कि हमें पता कैसे चलेगा कि हम लोग इस कैटेगरी में फॉल कर रहे हैं, मतलब हम ऐसे हैं, कहीं ना कहीं हमारे अंदर ये चीज़ है कि हम लोगों को खुश करने के लिए लगे हुए हैं। और उसमें से पहला साइन ये होता है कि हमें लोगों की थॉट्स, उनका एक्शन, उनका बिहेवियर जो हमें हर्ट करता है, हमें बुरा फील होता है, हम अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, गुस्सा आ जाता है हमें लोगों के बिहेवियर की वजह से। सेकंड ये होता है कि हम हर एक बंदे की बात से बहुत जल्दी एग्री हो जाते हैं, रेजिस्टेंस नहीं होती है। तीसरा ये होता है कि हम हर बात में यस कह रहे होते हैं। सम टाइम हमें नो करना है और मुझे इनकार करना है, मुझे वो चीज़ बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ऐसी सिचुएशन के अंदर भी मैं उसको यस बोल रहा हूँ। उसके बाद ये है कि हम अपना बहुत सारा टाइम, बहुत ज़्यादा एनर्जी लोगों को इम्प्रेस करने में लगे होते हैं कि अच्छा वो खुश हो जाएं, वो राज़ी हो जाएं, मतलब वो अप्रिशिएट करें। सो नंबर 5 ये होता है कि अगर कोई भी चीज़ हम करते हैं, छोटी सी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, पार्टी, फंक्शन, गेट टुगेदर, व्हाटएवर, और उसमें कोई ज़रा सा भी प्रॉब्लम होता है तो हमें लगता है कि यार जो कुछ भी हो रहा है ना, इसमें मेरा रोल है। सो ये कुछ 4-5 मैंने आपसे बेसिक साइन डिस्कस किए हैं, बेसिक आइडेंटिफिकेशंस हैं जिसकी बेस पर हम मतलब पता चल सकता है कि हमें कि अगर कोई भी चीज़ इसमें से सिमिलर है तो हम उस कैटेगरी में आ रहे हैं। सेकंड पे हम लोग बात करेंगे कि उसकी रीजंस क्या है। अगर मैं उस पर बात करूँ तो जो सबसे पहली रीज़न है, वो रीज़न ये होती है कि हमारे अंदर ना फियर होता है, एक डर होता है हमारे अंदर बैठा हुआ कि यार अगर किसी को इनकार कर दिया, किसी को ना बोल दिया ना, तो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाएगा, प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, मसले बन जाएंगे। और उससे बचने के लिए हम लोग ना हमेशा हर बंदे से राज़ी हो जाते हैं, जिस भी सिचुएशन में हो। वर्स्ट सिचुएशन होती है, बुरी होती है, ख़राब होती है, फिर भी हम कहते हैं यार प्रॉब्लम ना आए। और उस प्रॉब्लम को बचाते बचाते हम लोग लाइफ के बहुत बड़े बड़े प्रॉब्लम्स में चले जाते हैं। सो फर्स्ट वन। सेकंड वन ये होता है कि जब हमारा ब्रॉट अप हो रहा होता है, जो लर्निंग बिहेवियर होता है, तो हमें एक चीज़ ऐसी सिखाई जाती है जो कि नहीं होनी चाहिए, और वो ये होती है कि अगर हमसे सारे खुश होंगे, राज़ी होंगे, तो सब कुछ ठीक चलेगा, सब कुछ सही चलेगा। सो दिस इज़ द सेकेंड रीज़न कि हमें चीज़ें वो लर्निंग बिहेवियर में जो चीज़ें वो सही नहीं सिखाई जाती, या हम सीख जाते हैं इन्वायरमेंट से, लोगों से, जैसे भी। तीसरी रीज़न इसकी ये होती है कि पहली 2 रीजंस की वजह से ही ये थर्ड रीज़न क्रिएट होती है, और ये होती है कि हम लोग ना डिफेंसिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा हर बात में। इतने डिफेंसिव हो जाते हैं कि हर बात में लोगों को आगे कर रहे होते हैं। यार नहीं, आप ये कर लें, आप डिज़र्व करते हैं, मेरी खैर है, मेरा कोई मसला नहीं है, आप ये कर लें, आप ये कर लें। सो ये डिफेंसिव जो माइंडसेट है, इसकी वजह से हम ऐसी जगहों पर भी जहाँ पर हमें आगे होना चाहिए और हमें वहाँ पर अपने आप को मतलब प्रोमिनेंट करना है, वहाँ पर हम अपनी जगह लोगों को प्रोमिनेंट कर रहे होते हैं, इस चीज़ को देखते हुए कि वो हमारी जगह है, वहाँ पर हम जाना चाहते हैं, हम करना चाहते हैं, हम डिज़र्व करते हैं, हमने मेहनत की हुई है, लेकिन फिर भी हम लोगों को आगे कर रहे होते हैं। उसकी लास्ट रीज़न एक ये समझ में आती है कि सेल्फ सेंटर्ड होते हैं समटाइम हम लोग। सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच ये होती है कि जो कुछ मैं सोच रहा हूँ वो ठीक सोच रहा हूँ। और उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सेल्फ सेंटर्ड अप्रोच से हमें लग रहा होता है कि हम ना सारी चीज़ों को कंट्रोल कर रहे हैं, लोगों के बिहेवियर को। खुश हैं तो हम लोगों की वजह से खुश हैं, अगर कोई प्रॉब्लम में है तो हम लोगों की वजह से तो ये एक 5th जो है वो रीज़न है कि हम लोग ऐसा करते हैं। अब हम देखते हैं कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या आते हैं। बड़े बड़े प्रॉब्लम्स है। पहला प्रॉब्लम जिसको हम फेस करते हैं कि हमारा एक पूरा नेगेटिव थॉट सिस्टम जो है वो चलना शुरू हो जाता है। हम लोग ये भी सोचते हैं कि अगर कोई हमारा फ्रेंड है, भाई बहन है, घर में कोई बंदा परेशान है, तो शायद उसमें हमारा रोल है। उनको खुश करने के चक्करों में हम लोग अपने आप को भूल जाते हैं, ठीक है, और किसी भी हद तक चले जाते हैं, ठीक है, अपना नुकसान कर लिया। सो ये नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो डेवलप होना। सेकंड ये होता है, इट्स अ बिग वन, वो ये है कि हम ना अपने रिलेशन को डैमेज करते हैं। यू नो दैट एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। और रिलेशन को कैसे हम लोग डैमेज करते हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा केयर किसी को दी, और इसका लोग सबसे ज़्यादा गलत फ़ायदा उठाते हैं। आप किसी का काम कर रहे हैं ना, एक्स्ट्रा काम कर रहे हैं, तो लोग आपसे करवाते जाएंगे, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट कर रहे हैं। बल्कि सम टाइम तो हम लोग आगे बढ़ के कर रहे होते हैं,
तो लोग हमें यूज़ करते हैं और हम हो रहे होते हैं, बड़ी खुशी से यूज़ हो रहे होते हैं इस चक्कर में कि वो हमसे खुश हो जाएंगे। बट ये तो प्रॉब्लम है। इससे बड़ा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि हम लोगों से एक्सपेक्ट भी वही कर रहे होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं होता है, रिटर्न में नहीं मिलता वो कुछ। हम हर्ट होते हैं, प्रॉब्लम में चले जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट में चले जाते हैं, इवन रिलेशन ख़त्म हो जाते हैं यहाँ से। बहुत ज़्यादा रिलेशन जो एंड होने की बड़ी रीजंस फैमिलीज़ में हैं, बाहर हैं, फ्रेंड्स में, कोलिग्स में, एक बड़ी रीज़न यही है कि हम लोगों को एक्स्ट्रा फेवर्स देकर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं, जब नहीं मिलती तो हम कहते हैं अच्छा तुमने अच्छा नहीं किया। और समटाइम लोग हमें बता भी रहे होते हैं, रियलाइज़ भी करोगे भाई मैंने कहा था ये सब कुछ करो। सो डेफिनेटली देयर इज प्रॉब्लम। उससे भी बड़ा प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इन चक्रों में पड़े रहते हैं कि हमें लोगों को खुश करना है, तो असल जो हमारी लाइफ के टारगेट है ना, वो तो पीछे रह गए ना, कहीं बहुत पीछे रह गए। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है जिसको दोस्तों की बहुत फिक्र है, वो अपनी फैमिली को पीछे छोड़ देगा, सही है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने गोल से हट जाता है, बिल्कुल डायरेक्शन ही चेंज होगी। एक बुक है, ज़रूर पढ़िएगा अगर टाइम मिलेगा, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग। ऑस्ट्रेलियन जो थी वो राइटर थी, उन्होंने लिखा, बहुत ज़बरदस्त बुक है। उसमें टॉप ऑफ द लिस्ट जो चीज़ लिखी हुई है कि लोग अपनी डेथ स्टेज के ऊपर उनका जो सबसे बड़ा रिग्रेट होता है, वो कहते हैं कि उनकी विश होती है कि उन्होंने अपनी लाइफ जो है ना वो लोगों के लिए ना गुजारी होती, अपने लिए गुजारी होती, अपने आप को समझते, अपने आप को सुनते। उन्होंने एक्टिंग में, ड्रेसिंग में, खाने पीने में, हर चीज़ में लोगों के लिए वो करते रहे, तो अपने आप को कभी सुना ही नहीं। तो ये सबसे बड़ा रिग्रेट होता है डेथ का। इस बुक में बड़ा डिटेल से उसने मेंशन किया हुआ होता है। सो ये कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हैं जो हमें फेस करने पड़ सकते हैं। इसका एक और प्रॉब्लम ये होता है कि हम टेंशन में, स्ट्रेस में चले जाते हैं। स्ट्रेस को जहाँ तक मैंने स्टडी किया ना, अगर हमें स्ट्रेस की रीज़न पता चल जाए तो वो उसको हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं। तो स्ट्रेस की बड़ी रीज़न में से एक ये भी होती है कि हम लोगों के हवाले किया होता है हमने खुद को, और बिल्कुल बड़ी हंसी खुशी जो है ना वो हम लोग यूज़ हो रहे होते हैं। सो दीज आर द प्रॉब्लम्स जो क्रिएट होती हैं अगर हम लोगों की अप्रोच ही होती है, हमारा माइंडसेट ही होता है। अब आप डेफिनेटली वेट करेंगे और सुनना चाहेंगे कि इसके सोल्यूशंस क्या हैं। तो इसका सबसे पहला सोल्यूशन ये है ना कि आप लोग डिसाइड कर लें कि आपने खुश किसको करना है। क्या मुझे आप लोग बताएं कि आप पूरी दुनिया के लोगों को खुश कर सकते हैं? 7 अरब लोगों को खुश कर सकते हैं? पॉसिबल ही नहीं है। सबको खुश करना नहीं पॉसिबल। तो फिर क्या करना है? देखें, आपको अपने आप को सुनना है, क्योंकि दूसरों को यस कहने का मतलब है अपने आप को नो कहना। नॉट इन ऑल केसेस, आई नो दैट के सम केसेस में हमें करना पड़ता है। अपनी लिमिटेशंस जो है वो डिफाइन कर लें आप लोग, ठीक है, और डिसाइड कर लें कि आपने किसको खुश करना है। सो प्रॉब्लम्स आपके काफ़ी हद तक जो है वो कम हो सकते हैं। देखिए, मुझे एक बात बताएं, आपने एक डिसीजन लेना है जिसमें सारे लोग इन्वॉल्व हैं, लेकिन आप लोग उसमें, आप खुद उसमें एग्री नहीं है, आपका दिल नहीं चाहता है, तो मुझे ये बताएं, क्या वो सारी लाइफ का रिग्रेट नहीं है? बिल्कुल रिग्रेट रहेगा। उससे निकलने का एक ही चांस है, नो कह दें, क्योंकि आप वो करना ही नहीं चाहते। क्या ये बहुत बड़ी रीज़न है कि आप नहीं करना चाहते वो चीज़? इससे बड़ी और क्या रीज़न हो सकती है? सही है। सेकंड चीज़ ये है कि आप लोग जो है ना वो क्लैरिफाई करें अपनी वैल्यूज़ को कि आपको करना क्या है। आप अपनी प्रायोरिटी बनाएं, और उसकी प्रायोरिटी लिस्ट में अगर आप 4-5 चीज़ें लिखेंगे, कहीं पे भी आपको ये मिलेगा ही नहीं कि आपने लोगों को खुश करना है। फैमिली हो सकती है, आपका कैरियर हो सकता है, आपकी जॉब हो सकती है, आपकी लाइफ जो है उसमें सेल्फ डेवलपमेंट हो सकती है, मतलब ह्यूमैनिटी को सर्व करना हो सकता है, बहुत सी चीज़ें हो सकती हैं। इस प्रायोरिटी लिस्ट के अंदर अगर आपने चीज़ें डिफाइन कर दी हैं, अपने आप को लिमिटाइज कर लिया है, तो बड़े प्रॉब्लम से आप लोग बच सकते हैं। तो पहला मैंने ये बोला है कि आप डिसाइड करें कि आपको इसको खुश करना है। सेकंड ये क्लैरिफाई करें अपनी वैल्यूज़ को कि आपने किस पे करना है। थर्ड वन इसकी प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी असर्टिव, बोल्ड, चैलेंजिंग बिहेवियर रखें अपना। चैलेंजिंग बिहेवियर ये होता है कि हर बंदा, आपको कोई बंदा अगर कोई कहता है कि आपने ये करना, तो आप देखें कि आपको वो करना है कि नहीं करना है, और शुरू में थोड़ी सी रेजिस्टेंस दिखाएं आप, आहिस्ता आहिस्ता चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी। ये थर्ड सोल्यूशन मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा बोल्ड बिहेवियर रखना चाहिए हमें, बिल्कुल डिफेंसिव मूड पे नहीं हमें जाना चाहिए। नंबर 4 वन की अगर मैं बात कर रहा हूँ कि आप पहले डिसाइड करें, सोचें कि आपको यस कहना है या नो कहना है। थोड़ा टाइम ले लें,
ठीक है। अगर कोई कोई आपको फेवर के लिए करता है अप्रोच, कोई बात करता है, कुछ भी चीज़ है, तो सोचें कि आपको यस बोलना है या नो बोलना है। अगर आपको लग रहा है कि आपका ये काम करने से आपका भी बेनिफिट है, उसका भी है, और कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो रही है लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, तो इट्स ओके फाइन। लेकिन अगर नहीं, तो आप बहुत ज़्यादा तरीके के साथ आप उससे एक्सक्यूज़ कर सकते हैं कि सर आई विश कि मैं ये कर सकता, या जो इसको भी आप कहना चाहते हैं, बट ये मेरे इख्तियार में, मेरे कंट्रोल में नहीं है, सो सॉरी। दिस इज द वे आप इसे अवॉइड कर सकते हैं। बट फाइनली मैं डिस्कस करना चाहूँगा कि अगर हम लोग ऐसा कर लेते हैं, अपने अंदर ये चीज़ें अडॉप्ट कर लेते हैं, तो हमें बेनिफिट्स क्या मिलने वाले हैं। नंबर 1 जो हमें बेनिफिट मिल रहा होता है कि इससे हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस लेवल जो है वो इम्प्रूव होता है, हमारा सेल्फ बिलीफ जो है वो बड़ा बेहतर होता है। और जब आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर होता है, सेल्फ बिलीफ बेहतर होता है, तो आपको अपने ऊपर कंट्रोल होता है। और जब आपको अपने ऊपर कंट्रोल होता है, तो फिर चीज़ें आपको परेशान नहीं करती हैं। हमारे एक बुजुर्ग हैं जिनको मैं बहुत अच्छी तरह से फॉलो करता हूँ, वो कहते हैं कि बेटा, ज़िंदगी में ना अच्छा लेवल तब अचीव होता है जब आप पर गम और खुशी का ना असर बराबर हो, इक्वल हो, कोई ख़ास फ़र्क ना पड़े। दैट्स द पॉइंट कि आप लोगों का सेल्फ कॉन्फिडेंस इससे बढ़ेगा, कंट्रोल बढ़ेगा। उसके बाद सेकंड ये होती है कि आपके पास बहुत सा टाइम और बहुत सी एनर्जी जो है ना वो बच जाएगी, और वो सारा टाइम और वो सारी एनर्जी जो आप गलत जगह पर लगा रहे हैं, आप उसको इकट्ठी करके अपने गोल्स के ऊपर, अपने टारगेट्स के ऊपर लगाएंगे आप लोग। बहुत बड़ा बेनिफिट है। आप सक्सेस की तरफ जाना शुरू हो जाएंगे, आप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। द थर्ड वन इज, आपका स्ट्रेस का जो लेवल है वो कम हो जाएगा। एक बार इंसान खुद को कंट्रोल करना शुरू कर दे, उसका स्ट्रेस का लेवल कितना कम हो जाएगा, डेफिनेटली कम होगा, क्योंकि मुझे पता है मुझे क्या करना है, मुझे क्या नहीं करना है। तो चीज़ों से बचना, स्ट्रेस का लेवल लो होता है। उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ कि रिस्पेक्ट इंसान की बढ़ती है। जिस इंसान की लाइफ के अंदर बाउंड्रीज होती है ना, लिमिट्स होती हैं, जो बंदा बहुत क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट में बोल रहा हूँ, कॉन्सेप्ट्स कह लें आप, विजन कह लें, अप्रोच कह लें, थॉट्स कह लें, वैल्यूज़ कह लें, टारगेट्स कह लें, जिसके क्लियर होते हैं, उसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। लोग उसके पास आते हैं, उससे पूछते हैं हमें ये करना है, हमें ये करना है, हमें ये करना है। सब पॉइंट। सो ये चीज़ें होप्स हो कि आपने इसको अंडरस्टैंड किया होगा। और डेफिनेटली मैं जो चीज़ें करता हूँ, पढ़ता हूँ, उसको मैं सबसे पहले खुद पे अप्लाई करता हूँ। मैं अपने आप को स्टडी करता हूँ, मैंने अपने आप को ऑब्जर्व करना सीखा, अपने आप को टाइम देना सीखा है, अपने आप को रिस्पेक्ट दे के सीखा है। एंड आई एम फीलिंग, आपको मैं बता नहीं सकता कितना अच्छा मैं फील करता हूँ। अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ दिया है अल्लाह ताला की ज़ात ने हमें उसको क्या करना है, डिस्कवर करना है। हमें विजडम इसलिए दी है कि हमें सोच समझ कर चीज़ों को करना है। स्टे ब्लेस्ड, स्टे हैप्पी। थैंक यू सो मच।